हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स में। तो आज मैं बोर्ड एग्जाम 2023 के हिसाब से क्लास 10th के मैथ्स में से एपी जो समांतर श्रेणी है उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि इस साल बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट तक प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समांतर श्रेणी मतलब एपी के इस इंपॉर्टेंट सवाल को एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के तीसरे तथा 9वें पद क्रमशः 4 तथा -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, बहुत क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कोई एपी रही होगी, उसका जो थर्ड टर्म है मतलब उसका तीसरा पद है वो है 4। ठीक है, और जो 9वां पद है मतलब जो 9th टर्म है वो कितना है -8। मतलब आपको दो टर्म इसने क्लियरली गिवन है। तो आपको बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो शून्य होगा, मतलब किस टर्म की वैल्यू 0 होगी, ये हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखिएगा अभी। तो जिस एपी की हम लोग बात कर रहे हैं उस एपी को हम पहले एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए कि वो जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म कितना है, ए है, मतलब ए से स्टार्ट हो रही है, और कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर कितना है, डी। मतलब उसके जो कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं मतलब लगातार उसके पद हैं उनमें डी का गैप है, ये हमने मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हमें दी होती है और कुछ चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। देखिए हमें क्या दिया है, एक तो हमें क्लियरली बोला है कि तीसरा वाला पद है वो है 4। ठीक है, तो तीसरा पद हम क्या बोलते हैं, A3, मतलब A3 की वैल्यू हमें गिवन है 4। ठीक है, और जो 9th वाला टर्म है, 9वां पद जो है वो हमें -8 दिया है। इसका मतलब हमें गिवन है कि जो A9 है उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, -8 गिवन है। तो A3 = 4 और A9 = -8, ये दो चीज़ हमें गिवन है। तो अब हम इनको आगे बढ़ाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी एपी का जो थर्ड टर्म होता है ना, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D। क्योंकि हम कौन सी पद की बात कर रहे हैं, थर्ड की। तो थर्ड में कितने डी आते हैं, 2D। जो भी पद की आप बात करेंगे उससे एक कम उसमें डी आता है। तो A3 = क्या होता है, A + 2D। तो इस A + 2D की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 4 गिवन है। तो हम लिख देंगे कि A + 2D = 4। जो तीसरा पद है वो 4 है, दैट मीन्स A + 2D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमें एक वैल्यू और गिवन है, हमें गिवन है कि जो 9th टर्म है, जो 9वां पद है, 9वां पद हमें कितना दिया था, देखिए -8 दिया था, है ना। तो अगर हम 9वें पद का फॉर्मूला देखेंगे तो 9वें पद का फॉर्मूला क्या होता है, 9 से 1 कम मतलब 8 डी आएंगे उसमें। तो कितना हो जाएगा, A9 = A + 8D। और इस A + 8D की वैल्यू उसने हमें कितनी दी है, -8 दी है। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे कि जो 9th टर्म है मतलब A + 8D है वो किसके इक्वल है, -8 के इक्वल। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो एक इक्वेशन हमारी पहली ये बन गई, A + 2D = 4, और सेकंड इक्वेशन हमारी बन गई A + 8D = -8। ये तो इन दोनों इक्वेशन को अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण है A और D के फॉर्म में। तो A और D की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो हल करते हैं, देखिए दो समीकरण को अगर आपको हल करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, इनको एक दूसरे के नीचे लिख देंगे। आपने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपने ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप ए से ए कट करना चाहते हैं तो इनके साइन अपोजिट होने चाहिए, लेकिन ए यहाँ पर भी प्लस है और ए यहाँ पर भी प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो नीचे वाली रो है उसके हर एक टर्म का साइन हो जाएगा चेंज। तो ये प्लस था, अब बन जाएगा माइनस, ये प्लस था, अब बन जाएगा माइनस, ये माइनस था, तो अब ये अपोजिट होके बन जाएगा प्लस। ओके, उसके बाद हम नए चिन्हों के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो a और -a आपस में कट हो जाएंगे, और 2d में से माइनस करेंगे 8d, तो 2d में से 8d माइनस करेंगे तो माइनस का 6d आ जाएगा, और 4 में प्लस करेंगे 8, तो 4 + 8 कितना आ जाएगा, 12। तो कुल मिला के आ जाएगा -6d = 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 12/-6, मतलब d की वैल्यू आ गई -2। डी की वैल्यू आ गई -2। अभी डी की वैल्यू -2 है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इस d = -2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर रख देंगे, d की जगह पर -2 यहाँ पर। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a + 2 × -2 = 4। a + 2 × यहाँ पर -2 रखेंगे = 4, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा a - 4 = 4, या अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरे साइड में ले जाएंगे 4 को, तो a की वैल्यू आपको आज मिल जाएगी 8। ए की वैल्यू मिल गई आपको 8। देखिए क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, हमने डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ए की वैल्यू फाइंड कर ली, मतलब कुल मिला के हमने ए पी ढूंढ ली है। अभी हमने फर्स्ट टर्म 8 ढूंढ लिया है और कॉमन डिफरेंस हमने -2 ढूंढ लिया है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ये जिस ए पी की हम बात कर रहे हैं इसका कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा।
कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो इस पार्ट की ओर को हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, हमें ज्ञात करना है कि इस AP का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस AP का nवां पद शून्य होगा। वो पूछ रहा है कि इस AP का कौन सा पद शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि इस AP का nवां पद शून्य होगा। तो उस n का मान हम अभी निकाल लेंगे। तो nवां पद हम किसको बोलते हैं, an को बोलते हैं। nवें पद को हम किससे डिनोट करते हैं, an से। तो हमने सपोज कर लिया कि an बराबर 0। हमने मान लिया कि an का मान कितना है, 0 है। तो यहीं से हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने माना कि an इक्वल टू 0। ठीक है, अब an होता क्या है, अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने सपोज कर लिया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a हमने अभी निकाल दिया क्वेश्चन के अंदर, d हमने क्वेश्चन के अंदर निकाल लिया, केवल n ऐसा है जिसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे अभी। ओके, तो a की वैल्यू आप रखिएगा वहां से, a इक्वल टू 8 आया था और d इक्वल टू -2 आया था। तो इस a की जगह पे मैंने रख दिया 8 और इस d की जगह पे मैंने रख दिया -2। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -2 से पहले हम n को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n बन जाएगा, फिर -2 से हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 8 -2n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 8 और 2 इनको ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो -2n प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम इस 10 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ, तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो n की वैल्यू हमारी लास्ट में कुल मिला के आएगी कटने के बाद 5। ठीक है, n इक्वल टू 5 क्या है भाई, अभी हमने बोला था कि हमने सपोज किया था इसके nth टर्म जो है वो 0 है। तो n की वैल्यू 5 आ गई। तो दोनों स्टेटमेंट को अगर हम मिला लेंगे तो कुल मिला के हमारे पास क्या मिला कि जो 5th टर्म होगा, जिस टर्म के लिए n इक्वल टू 5 होगा, वही टर्म हमारा 0 होगा। दैट मीन्स इस पूरी AP का जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका जो 5th टर्म होगा, मतलब जो 5वां पद होगा, वो 0 होगा। ठीक है, आपको 2 पद दिए हुए थे, हमें 2 पद दिए हुए थे। कौन कौन से पद दिए थे भाई, हमें 2 पद दिए थे। एक तो हमें दिया था 3rd वाला पद और हमें दिया था 9th वाला पद। तो इसके बेस पे हमने निकाल लिया कि इस AP का जो 5वां पद होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है आपने क्वेश्चन लास्ट तक देखा होगा, आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं आया तो प्लीज़ फिर भी कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिले। इसके अलावा मेरी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा। इसके बाद भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन और लेके आने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।